ने कहा कि पर्दा करो, वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो ना। तुम्हारे पास जो आंख है, शैतानी हमला आक्रमण तुम्हारे दिल में भी डाल सकता है। मेरी माओ बहनों देखो और दुनिया वालों देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना से कैसे बचें। यानी एक गैर महरम औरत को देखना, एक गैर महरम मर्द को देखना औरत के लिए जायज नहीं, हालांकि वो नाबीना सहाबी थे, नाबीना सहाबी थे, मुअज्जिने रसूल थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाते तो उमूमन हजरत बिलाल हबशी अजान पढ़ते थे, लेकिन जब वो जाते तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, नाबीना सहाबी, एक तो सहाबी ऊपर से नाबीना, देख नहीं सकते समाज की किसी चीज को। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि दुश्मन दोनों तरफ से हमला कर सकता है। इस्तशरफ़ शैतान, शैतान पीछे हो जाता है। जब कोई समाज की बेटियां नंगे सर बाल खोलकर मार्केट में जाती, मेरे नौजवान साथियों, दुनिया के लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो शरीयत, जो कुरान, जो निजाम नाजिल किया गया, यकीनन अगर उस पर अमल कर लिया जाए तो जिना के वारदात घट जाएंगे, जिना के वारदात 0% हो जाएगा। अमेरिका वालों से पूछो, हिलरी क्लिंटन ने कहा कि कुछ दिनों के बाद बास्टेट चाइल्ड बोर्ड, हमारे अमेरिका के अंदर हरामी बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, इसलिए कि यहाँ पर निकाह नहीं होता। समाज के अंदर औरत मर्द को पसंद करते हैं, बस अपना लिव इन रिलेशनशिप रहते हैं एक साथ, बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम नहीं होता, क्योंकि समाज के अंदर औरत कई मर्दों से शादियां करती है, उस बच्चे का पता ही नहीं चलता कि ये बच्चा किसका, इसका नस्ब जाकर किससे मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए दुनिया में, निजाम बताया कि निकाह करो, निकाह करने के बाद जायज तरीके से अपने बच्चे को एक नाम दो, उसको एक पहचान दो। आज उस मोहम्मद की शरीयत पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हो, अल्लाह के फरमान पर युदनीना अलैहिन जलाबीबिहिन वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अगर आपको इस पर आपत्ति है तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 26 कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक बातों को पर अमल करने के लिए हम लोग आजाद हैं। कर्नाटका के उस कॉलेज के टीचरों, जरा बताओ ना कि भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, अपने धर्म के मुताबिक हम अपना टोपी पहन सकते हैं, अपने शेरवानी पहन सकते हैं, हम कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, समाज की बेटियां बुर्के के अंदर आ सकती है, भारत का संविधान कहता। और आगे ये भी लिखा जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी मरकज, तालीमी मरकज, कोई भी स्कूल किसी बच्ची को पर्दे या बुर्के की वजह से उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। कौन कह रहा? भारत का संविधान कह रहा। भारत का संविधान तो अभी बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो 1450 साल पहले बता करके गए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लोगों, शरीयत को मानो, शरीयत को मानो, ये शरीयत तुम्हारे लिए रहमत है। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान करीम के अंदर कहा गया, यू आर ऑन एग्जॉल्टेड, यू आर ऑन एग्जॉल्टेड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऊंचे पायदान पर हैं। इसीलिए क्रिश्चियन राइटर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम द 100 बुक में पहले नंबर पर लिखा, पहले नंबर पर। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी तारीख ऐसी थी, साफ और शफाफ। आपका पैगाम दूसरी किताबों, यही पंडित दयानंद सरस्वती मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक हदीस को और नकल करता, क्या कहता है, मैंने पढ़ा अभी उस मंत्र को, अल्लाह के नबी की हदीस है, लेकिन संस्कृत में उसने लिखा उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने लिखा, वदेद वाचम दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलंपभेद, वदेद वातम सत्यपूताम जलंपभेद। ए लोगों, तुम्हारे काट दिया जाए, तुम्हें मार दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, वस्त्रपूताम जलंपभेद,
सत्यपूताम वदेत वाचम, सच्ची बात करो, झूठ मत बोलो। शरीयत यही कहती है ना कि सच बोलो, सच में निजात है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्ब युहलिक। फोन पे कहाँ हो बेटे? अब्बा मैं तुलसी हट्टा में हूं। पता चला कि वो है मालदा में। हाँ मैं यहाँ तुलसी हट्टा यही जगह है ना, मैं यहाँ पे हूँ। कहाँ हो भैया? मैं बारसोई में हूँ। पता चला कि अभी वो कठियारे में। झूठ नहीं, सत्य पूता जलम पबेद। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि झूठ नहीं बोलना है, जला दिया जाए, काट दिया जाए, मार दिया जाए, तुम झूठ मत बोलना। इतनी अच्छी बात किसने लिखी? पंडित दयानंद सरस्वती ने लिखी अपनी किताब। और क्या लिखा? दृष्टिपूताम, दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलम पबेद। जब पानी पियो वस्त्रपूताम। कोई ऐसा समझाएगा नहीं शायद संस्कृत को। जब मैं पढ़ता हूं, जब उसका ट्रांसलेट नीचे हम पढ़ते हैं तो यकीनन हम वही ताज्जुब होता है हमको कि अगर अल्लाह मौका दे, मुझे मौका दे तो मैं पार्लियामेंट में घुस करके जाकर के मैं समझाऊं स्पीकर को, हम मोदी जी को भी समझाएं कि सर वस्त्र पूताम जलम पभे, सत्य पूताम जलम पभे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम्। समझाया उनको। क्यों? इतनी अच्छी बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मालिक की। हम अगर कहेंगे अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहेगा भागो रे बम फूट रहा है ये मौलाना। क्यों? अरबी पढ़ेंगे, अरबी का रिलेशन कुरान से, शरीयत से समझते नहीं। पढ़ेंगे, हम पढ़कर सुना देंगे उनको, यही हदीस सुना देंगे। वस्त्र पूताम जलम पभेद, दृष्टि पूताम जलम पभेद। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता मामसाकाय शिरोगिरी धारयन् चलम वो स्थिरः। ये पढ़कर सुना देंगे। जंग की बात आएगी तो हम नहीं कहेंगे। कुरान करीम की आयतें पढ़ते हैं तो कहते जंग है, क़िताल है। हम पढ़कर बता देंगे कि जनाब लो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत् संजयः। साफ श्रीमद् भगवत गीता की पहला मंत्र क्या? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत् एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशत् विसृज्य शरम नाशम चापम शोक संविघ्नमानसा एवं मुक्तवार्जुन हृदय दौर्बल्यम। इस मंत्र को मैंने किसको सुना पढ़ते हुए? ये बाबा रामदेव को। ये जो है पतंजलि वाले वर्जिश कर रहे हैं और ये मंत्र पढ़ रहे हैं। हमने कहा रे ये मंत्र तो हमने भी पढ़ा है। हृदय दौर्बल्यम शुद्रम हृदय दौर्बल्यम किसको कह रहे? श्री कृष्ण जी कह रहे, अर्जुन को कह रहे। कहा? महाभारत के मैदान में। शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, ताकतवर बनो, बहादुर बनो, हथियार उठाओ। तो वो जब वो योग सिखाते हैं ना, उसी वक्त में बोलते हैं वो कि ताकतवर बनो, तलवार लेकर मैदान में निकलो। एक आदमी पूछ बैठा कि महाभारत की क्या हकीकत है? एक लंबी चौड़ी हकीकत है। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ जमीन की विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जमीन ने एक अपमानित बात को लेकर के। तो श्रीमद् भगवत गीता का पूरा जो पहला मंत्र है ना, उसी में लड़ाई के ऊपर है, महाभारत के ऊपर ही। ये जो मंत्र हमने 3-4 पढ़कर सुना है। सबसे पहले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत् संजयः। संजय से कहा कि जरा बताओ महाभारत में क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि सर एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। अर्जुन तो हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा तो क्या हुआ? वो कृष्ण जी आए। कृष्ण ने कहा अर्जुन हथियार क्यों डाले? अर्जुन पांडु का भाई, पांडुओं का। अर्जुन श्री कृष्ण जी आए, कृष्ण जी मतलब भगवान आए, आने के बाद का हथियार क्यों डाल दिए? यानी श्रीमद् भगवत गीता को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पहले आयत और पहले चैप्टर में जंग की बात कही गई। और कुरान करीम में जंग का तज़किरा कहां पर है? मोस्टली 10वें पारे में, 9वें पारे में। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सूरी पूरी पढ़िए कहीं जंग की बात है? नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। है कहीं पर जंग की बात? नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कुरान करीम की पहली आयत होती जंग की बात से तो फिर तो वबाल हो जाता। ये कुरान जिसकी पहली आयत जंग है,
ये कुरान नाफिज करना चाहते हैं भारत में, ये ऐसा एकदम वावेला मचा दिया जाता, लेकिन नहीं। कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन्होंने इस हिसाब से तरतीब दी कि 5 वक्त इंसान नमाज पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन के लिए। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा कृपालु और दयावान है। मालिक यौमिद्दीन, जो सारे पालनहार है, परमेश्वर है। इय्याका नाबुदु, तस्से ते भक्तिवान से श्यामा, ए अल्लाह हम तेरी मदद करते हैं। व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद तलब करते हैं। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस ऑन द राइट पाथ। ए परमात्मा, हमारे बुद्धि और आत्मा को तू प्रेरणा दे, मार्गदर्शन करा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर कत्ल की बात है, कहीं पर जंग की बात है, नहीं तो फिर कुरान करीम को बेस बनाकर हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको लगता है कि कुरान में मार काट धार की बात है, तो कुरान करीम से पहले श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, जिसका पहला मंत्र वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णा मंदे जगत गुरु माँ के बाद लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धवा मामका पांडवा च किम कुर्वत संजय एवं मुक्तवार्जुना संख्योरथोपस्तुपवा विसर्ज शरम चापम शोक संविघ्नमान सा। पहले अपने इस किताब के ऊपर प्रतिबंध लगाइए, इस किताब के ऊपर बैन लगाइए, इसलिए कि इस किताब का पहला चैप्टर और पहले मंत्र के अंदर जंग की बात कही गई, कुरुक्षेत्र की बात कही गई, हस्तिनापुर की बात कही गई, और क्या कहा गया कि तुमको उठो मुकाबला करो। लेकिन आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी की देखकर, उनकी 9 तलवार को देखकर आपके पेट में दर्द हो जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार देखकर पेट में दर्द हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवन तो ऐसा भी था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज से जो कत्ल करने के लिए आते थे वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बनते थे। उठाओ तारीख मदीनतुल मुनव्वरा की। सफ़वान एक मुशरिक है, काबतुल्लाह मक्का के एक सफ़वान बिन उमैया, एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन, इसलिए कि जंगे बद्र में उनका बेटा कत्ल किया गया था। जंगे बद्र के मौके पर अंदर से आग भड़क रही थी, तो वहां पर बैठे हुए हतीम में बैठकर वो ये सोच रहे थे कि मैं नबी को कैसे कत्ल करूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया से, मदीनतुल मुनव्वरा से कैसे उनका नाम और निशान मिटा दूं, ये सोच रहे थे। इस उम्मत का शैतान, इस उम्मत का फिरौन तो अबू जहल है, उसका तो खात्मा हो गया, लेकिन इस उम्मत का शैतान जिनका नाम है उमैर बिन वहब, वो बच गया था। वो आता है, आकर बैठता है। सफ़वान बिन उमैया ने कहा कि उमैर तुम शैतान हो, तुम बहुत ज्यादा तलवार बाज हो, बहादुर हो, तुम मोहम्मद को क्यों नहीं कत्ल कर सकते? नौज बिल्लाह। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो 1 सेकंड में मोहम्मद को बसल दूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरे पास कर्ज है और मेरे